नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह और आज हम करने वाले हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज की शो में ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अरुण मंत्री, जो कि फाउंडर हैं मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। जी नेहा जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। अरुण जी, तो हफ्ते की शुरुआत धीमी रही। ट्रंप के H1B वीजा के लिए $1 लाख का जो शुल्क लगाने के आदेश के बीच जो आईटी शेयरों में बिकवाली हुई, निफ्टी पर सबसे ज्यादा नुकसान टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सिप्ला को हुआ, जबकि मुनाफा अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो, इटर्नल, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस को हुआ। पिछले हफ्ते सबके एनालिसिस यही थी कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है, तो क्या करें ऑल टाइम हाई की तैयारी? ठीक है नेहा जी, डेफिनेटली स्ट्रक्चर जो बना है निफ्टी में, नो डाउट आज एक कह सकते हैं रुकावट जरूर है, पर स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। जिस हिसाब से हम 21,000 या 22,000 के लेवल की बात अभी मार्केट में चल रही थी, 5 दिन में सेंटीमेंट बदल गया और सब लोग ऑल टाइम हाई की बात करने लगे। पर डेफिनेटली जिस हिसाब से हम चार्ट पढ़ते हैं या जो डेटा नजर आ रहा है, अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। 26,000 की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, वैसा हमें लग भी रहा है। जब तक इसमें कंडीशन हम रख सकते हैं नेहा जी, नीचे 25,000 का लेवल एक ब्रेकआउट का लेवल है। तो 25,000 के ऊपर जैसे ही हमने ब्रेकआउट किया, सभी ने इनफैक्ट ओवरऑल मार्केट कंसेंसस यही था कि हम 26,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऑलमोस्ट बढ़े 400 450 पॉइंट, 450 तक गए। अगेन ट्रंप को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ट्रंप के ट्वीट्स को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है जो ट्रूथ सोशल पे डालते हैं। तो उस वजह से आज मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला है। पर अगेन हमारा भी वही व्यू है कि मार्केट धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। कंडीशन एक ही है, 25,000 के नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं होती मार्केट में आपको लॉन्ग पोजीशंस को इंटैक्ट रखना है। इनफैक्ट अगर 25,000 के नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट, देन थोड़ी दिक्कत मार्केट को हो सकती है। ऑलराइट, तो लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करके चलना है। अगर एनएससी की बात करें तो एनएससी पर मंडे को कारोबार 107 शेयरों ने 52 वीक का हाई लेवल को छुआ, जैसे कि एप्पल। और आप लोगों को याद हो कि लास्ट वीक हमने एप्पल पर बात करी थी काफी डिटेल में। और अडानी पावर ऑल टाइम हाई जिसकी हम बात कर सकते हैं, हुंडई, इटर्नल, ग्रासिम। तो सबसे पहले एक एक करके इन्हीं शेयरों की बात कर ले अरुण जी। जी बिल्कुल, एप्पल से शुरू करें। देखिए एप्पल की डेफिनेटली एक ओवरऑल चार्ट अगर देखें तो चार्ट काफी इसका अच्छा नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स को रिसेंटली छुआ है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। अगेन ये मेरे डेली रडार पे होता नहीं है, तो ज्यादा कोई बड़ी कमेंट्री स्टॉक पे रहेगी नहीं। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 2050 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है और जिस हिसाब से ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो ये 2350 तक स्टॉक जा सकता है। 2350 तक आप कह रहे हैं स्टॉक जा सकता है। अडानी पावर भी हमने देखा इतनी जबरदस्त बढ़त, तो इसको लेकर व्यू क्या रख रहे हैं अभी आप? व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट हमारा आप कह सकते हैं लास्ट 2 साल से जब से हिंडनबर्ग का न्यूज आया है, तो 3 स्टॉक पे न्यूज पॉजिटिव। 3 स्टॉक हमें अडानी में पसंद है, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट जो उन्होंने एक्वायर किया, उसके बाद हमने वो स्टॉक को भी पॉजिटिव नजरिए में डाला था। पर तीनों स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट आप अगर आप देखेंगे ये तीनों में कभी करेक्शन आया नहीं, और कभी भी करेक्शन आया मोमेंटम नीचे से पॉजिटिव बना है। नो डाउट अब जब सेबी का क्लियरेंस आ चुका है और जो मेन कंपनीज जिन पे एलिगेशन से, चाहे वो अडानी ग्रीन रहे या अडानी टोटल गैस या अडानी एंटरप्राइजेस, उनमें ज्यादा वैल्यू है क्योंकि वो अभी तक स्टॉक चले नहीं है। तो जिन जिन कंपनियों पर एलिगेशन से वो ज्यादा चल सकती है, ये चीज आप ध्यान रखनी जरूरी है। अगर मैं 3 नाम लेता हूँ, अडानी टोटल, अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेस, ये यहाँ से शायद थोड़ा आउट परफॉर्म कर जाए अडानी पोर्ट्स को, अडानी पावर को। तो उन ये 5 स्टॉक पे जरूर नजर रखनी चाहिए। स्टिल मेरा प्रेफरेबल बेट अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट ही रहेगा। अडानी पावर का चलने का और एक रीजन भी है, आज एक्स स्प्लिट हो चुका है और सस्ते भाव की वजह से स्टॉक में मोमेंटम डबल देखने को मिला। तो अभी आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मेरी अगर प्रेफरेबल पिक देखे तो मेरी अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा ही है। अभी भी उनमें प्रॉफिट बुक करने की मेरी सलाह बिल्कुल नहीं है। जिनके पास लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। पर एक चीज जो थोड़े बहुत जो हम स्क्रीनर देखते हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से, अगर सेबी के एलिगेशन जो खत्म हुए, इसके बाद जो अडानी ग्रीन या अडानी टोटल के जो वैल्यूएशंस है वो काफी सस्ते हैं।
अगर वो काफी सस्ते निकल के आ रहे हैं और उसी वजह से अगर आप देखें तो मोमेंटम वहां पे ज्यादा बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है पांचों स्टॉक अच्छे मोमेंटम में शॉर्ट टर्म में रह सकते हैं। चलिए अरुण जी, ये तो हो गए अडानी की बात। अब hyundai की अगर बात करें तो इस पे आप क्या लेवल्स देख रहे हैं, क्या व्यू रख रहे हैं? देखिए हुंडई की जहां तक बात है ओवरऑल स्टॉक मोमेंटम में रहा है। इनफैक्ट बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज एक करेक्शन के दौर पर स्टॉक गया है, पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक शायद एक बार आपको 2650 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 2650 तक अगर स्टॉक आता है या 2600 तक आता है तो मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट लेवल टेस्ट होंगे और वहां से वापस मोमेंटम स्टॉक पर बन सकता है। ओके। अब ग्रासिम की बात करें तो इस पर क्या व्यू है अरुण जी? ग्रासिम एक्सेलेंट चार्ट है। इनफैक्ट ये मेरे रेडार पे है और ये अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग साइड रखना है। दो कारण है। एक तो मुझे लग रहा है कि जो भी आइडिया का रेजुलेशन होने नजर आ रहा है, चाहे जो गवर्नमेंट ने जो कमेंट्री दी है कोर्ट में, तो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट ग्रासिम को होता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ ग्रुप कंपनी है और वहां से पैसा अब किसी दूसरी कंपनी में आने के चांसेस काफी कम है। तो ग्रासिम पॉजिटिव है, उसमें बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और नीचे में अगर ये स्टॉक आपको 2800 के आसपास मिलता है तो काफी अच्छी एंट्री हो सकती है। चलिए लेवल्स आपने बता दीजिए। बाय ऑन डिप की सलाह है ग्रासिम पर। हमारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं। शादाब जी अपना सवाल लेकर आए अरुण जी आपके लिए। कह रहे हैं ऑक्साइड पर इनका, पॉन्डी ऑक्साइड पर इनका सवाल है और इनकी जो बाइंग है पॉन्डी ऑक्साइड की वो है 1320 की है। तो कह रहे हैं कि बताइए क्या करना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है अगर आपका, क्योंकि एक्सेलेंट कंपनी है, कंपनी में कोई डाउट नहीं है, अपने फील्ड की आप कह सकते हैं या अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। पर मेरे ख्याल से शायद इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि 1302 के आसपास चल रहा है, 1320 के आसपास शायद इन्होंने लिया है। तो 1270 का स्टॉप लॉस लगाए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। एक्सेलेंट स्टॉक है, पर ध्यान रखें मार्केट में थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो में रख के चल। ऑलराइट अरुण जी, ये जीआरएससी के बारे में भी सवाल लेकर आए हैं और जीआरएससी का हमने देखा कि कंपनी ने जो हमने मंडे को खबर देखी कि 5 एमओयू साइन किए हैं और शिप बिल्डिंग, पोर्ट और इंफ्रा सेक्टर के लिए इन्होंने एमओयू साइन किए। तो जीआरएससी न्यूज में भी रहा है। तो कह रहे हैं जीआरएससी में एंट्री करने का ये सही वक्त है क्या? देखिए आप एंट्री के लिए तो कंपनी काफी अच्छी है, पर डिप में करें 2500 से 2550 के आसपास आता है। देखिए एक कारण है, इतने बड़े ऑर्डर्स की बात हो रही है, इतने बड़े 80,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर की शिप बिल्डिंग में बात हो रही है। फिर भी अगर आप देखें स्टॉक आप डे लो के आसपास बंद हुआ है, तो इनहेरेंट सेंटीमेंट थोड़े खराब है, तो वो क्लियर बताता है कि मार्केट में प्रेशर है। अच्छी खबर पे ही अगर स्टॉक ऊपर से गिर रहे हैं तो मार्केट खराब रहेगा तो ज्यादा गिरने के आसार है। इसलिए 2550 2500 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए, वो एक एक्सेलेंट लेवल रहेंगे स्टॉक को बाय करके। ओके। हमजा जी अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं गुड इवनिंग नेहा जी एंड अरुण सर। गुड इवनिंग हमजा जी। सर प्लीज मुझे बता दीजिए एंट्री और एग्जिट पैसा लो में कह रहे हैं और श्रीजी डीएलएम में। ये पैसा लो ये रिसेंटली मोमेंटम में रहा है, पर ये रेहा जी फ्रैंकली मैं स्टॉक को रिकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि काफी आप कह सकते हैं मोमेंटम कुछ दिन रहता है, अगेन फिजल आउट हो जाता है, तो अटकने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। पर स्टिल चूंकि इन्होंने लेवल्स पूछा है, जहां तक लेवल्स की बात है 36 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो 36 रुपए का सपोर्ट है और 41 का रेजिस्टेंस है। ये दो लेवल जरूर ध्यान रखें। 36 के नीचे जाएगा तो रैली पूरी फिजल आउट हो सकती है, और 41 अगर चला जाता है तो ब्रेकआउट के आसार है। तो ये दो रेंज है, बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। और नीचे में 36, ऊपर में 41, इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गई पैसा लो की बात। श्रीजी डीएलएम लिमिटेड पर भी लेवल्स पूछे इन्होंने। नेहा जी पर जितना भी जो चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है, 154 के आसपास चल रहा है, और चार्ट में कोई नया सपोर्ट या नजदीक में कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। तो इनके लिए एक राय रहेगी, टेक्निकल राय लेने से बेटर है कोई फंडामेंटल राय ले जो इस कंपनी को ट्रैक करता है। तो मेरी तरफ से तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। एक फंडामेंटल राय ले, कभी भी कोई और एनालिस्ट जुड़ता है आपने कोई और फंडामेंटली जो स्टॉक को ट्रैक करता है तो वहां पूछेंगे तो ज्यादा बेटर। ठीक है, ये हो गई बात।
अब मैं यहाँ पे अपने DRS इनसाइट्स के सारे मेंबर्स को बताना चाहूंगी कि बहुत सारे सवाल आप लोग भेज रहे हैं और तादाद में, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारी मेंबरशिप ले लेंगे तो आपके नाम के अगेंस्ट बैच आ जाएगा, जिससे आपका सवाल लेने में हमें आसानी होगी। मेंबरशिप की अगर बात करें तो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप और सपोर्ट मेंबरशिप है। हमारी प्रीमियम मेंबरशिप इज फ्रॉम 159, जिसमें आप एक सवाल भेज सकते हैं और शोज के दौरान अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स जो आते हैं शोज में उनसे। और डायमंड मेंबरशिप है विच इज ऑफ 599, जिसमें आप अप टू 5 स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में आप सलाह ले सकते हैं एक्सपर्ट्स जो ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम में उनसे। इसके अलावा जो सपोर्ट मेंबरशिप है 1199 की, उसमें आप अपना पूरा पोर्टफोलियो पे अपनी राय ले सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। तो देख इस बात की, जल्दी से हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपका सवाल ले लिया जाएगा और आपको सही गाइडेंस मिलने में आसानी होगी। ऑलराइट, अब हमारे पास सवाल आया है सत्यव्रता जी आचार्य जी का। उनका सवाल है इरेडा पर। कह रहे हैं इरेडा का जो मेरा बाइंग प्राइस है वो है 185 का, तो कह रहे हैं इस समय क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है 168 170 का बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो फिलहाल वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि ट्रेंड अभी भी इसका देखें तो शॉर्ट टर्म में जरूर पॉजिटिव है, पर अभी भी मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। तो 170 तक मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो वहां तक जा सकता है, तो वहां पे आने के बाद एक बार जरूर रिव्यू करेंगे 185 के। फिलहाल मुझे लग रहा है टारगेट थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं, पर 170 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। वहां पे जाता है तो एक बार रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल के टारगेट्स 170 और सपोर्ट 152 के आसपास। ऑलराइट, टारगेट 170 आपने बताया इरेडा का। अरुण जी, JWL पर भी इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 456, तो उस पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। नेहा जी, कौन सा स्टॉक पूछा आपने? JWL। JWL का चार्ट अभी साइडवेज है, नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 310 के आसपास। तो अगर ले रखा है तो 310 के नीचे स्टॉप लॉस लग रहा है। मुझे लग रहा है सपोर्ट होल्ड करेगा, हो सकता है मोमेंटम स्टॉक में बन भी जाए, पर चूंकि हाई बीटा स्टॉक है एक 310 का स्टॉप लॉस जरूर मिलेगा। ओके, स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। लेवल्स आपको अरुण जी ने बता दिए हैं। शैलेंद्र सिंह है, सुपर चैट के जरिए इन्होंने अपना सवाल पूछा है। थैंक यू शैलेंद्र जी। JSW इंफ्रा पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 329 का और 1 साल का व्यू है इनका। देखिए JSW इंफ्रा मेरा फेवरेट स्टॉक है पोर्ट्स में। अगर आप अडानी पोर्ट के बाद बात करें तो JSW इंफ्रा सबसे बड़ा प्लेयर मुझे नजर आता है। इनफैक्ट टेक्निकली शायद आपके शो में अब कभी ना कभी मैंने डिस्कस किया अपने शो पे भी 315-16 के पास। इनफैक्ट काफी बार इसको रिकमेंड भी किया है, सोशल मीडिया पे भी डाला है कि अगर किसी को अडानी पोर्ट्स के अलावा बाई करना है तो JSW इंफ्रा को ही करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक्सेलेंट स्टॉक है, यहाँ से इजीली आपको 400 तक के लेवल से। ऑलराइट, आपके हिसाब से 400 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सिराजुल इस्लाम जी हैं, ये अपना सवाल लेकर आए हैं। तेजस नेटवर्क्स पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 1083 का। कह रहे हैं बहुत ज्यादा लॉस में हूं सर, प्लीज गाइड करिए कि मुझे करना क्या चाहिए। देखिए तेजस नेटवर्क में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, पहले तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें। 540 के नीचे जाएगा तो देन तो उसमें आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट के संकेत आ सकते हैं। तो गाइडेंस के लिए जहां तक बात है 540 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जब तक 540 होल्ड कर रहा है बने रहे, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन की शुरुआत हुई है पर अभी तक बेस बना नहीं है, तो एक खतरा हमेशा है स्टॉक में, इसलिए फिलहाल बने रहे, पर 540 का स्टॉप लॉस जरूर मिले। ऑलराइट, 540 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। प्रभात नारायण जी हैं, अभी JSW इंफ्रा पर हम लोग बात कर रहे थे, तो 1 ईयर का टारगेट प्राइस जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं सर अगर खरीदें तो किस लेवल्स पर खरीदें। ठीक है, ओवरऑल मेरे को लग रहा है 300 से 320 की जो लेवल है ये एक ब्रेकआउट जोन है, इसी के बीच में खरीदना चाहिए। हो सकता है कल आपको 320 आ भी जाए, अगर मार्केट गिरता है तो इसके बीच में खरीदना चाहिए। मैंने ऑलरेडी कहा 400 तक के टारगेट्स है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में। मुझे लग रहा है नेक्स्ट अगर मैं मार्केट को देखूं थोड़ा स्टेबल रहे तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में भी ये टारगेट आ सकते हैं। तो 300 से 320 के बीच में खरीदे और 400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते। ओके, संजीव सैनी जी हैं हमारे मेंबर, गेल इंडिया पर सवाल लेकर आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है गेल इंडिया का वो है 203 रुपए का।
एक महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं गेल का। देखिए 203 में इन्होंने खरीदा है, पर एक चीज जरूर इनको ध्यान रखनी है, टेक्निकली थोड़ा मजबूत हुआ है स्टॉक रिसेंटली, तो मोमेंटम बन सकता है, वापस प्राइस इनके प्राइस तक जरूर आ सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस इस बार जरूर लगाएं 170 के आसपास, क्योंकि शायद इन्होंने काफी नीचे के लेवल्स देख लिए हैं, 200 काफी पहले आया था भाव, तो 170 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपने प्राइस के लिए वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 200 के ऊपर एक बार स्टॉक आ सकता 200 के ऊपर एक बार स्टॉक आ सकता है। अशोक शर्मा जी हैं एनएसडीएल पर सवाल पूछ रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 1259 का, 1259 का। कह रहे हैं सर कहां तक जाएगा शेयर? देखिए टेक्निकली तो ज्यादा डेटा नहीं है, पर इस स्टॉक पे मेरा व्यू काफी बुलिश है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह हमने 1200 से 1250 की इसमें रिकमेंड भी किया है। इनफैक्ट वहां से स्टॉक 1340 तक भी गया था शायद, अगर मैं गलत ना हूं, तो वापस उसी के भाव के आसपास है, तो अच्छे लेवल्स है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ही बाई करें, अगर 1200 के नीचे मिलता है तो वहां पे भी एड ऑन करके चल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, आज खरीद के कल बेचने का काम ना करें, ये वो वाला स्टॉक नहीं है जहाँ पे आज खरीद लिया 2 दिन बाद बेच लिया, पांच दिन बाद बेच लिया, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, थोड़ा पोर्टफोलियो में मेंटेन करें। मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ओके, आप कह रहे हैं अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। आ, हमारे आज के जो लकी सब्सक्राइबर हैं वो हैं सूर्या जी, जो जियो फाइनेंस पर अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 313.70 का। कह रहे हैं क्या करें सर? बाइंग प्राइस और करंट क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम है, जहां पे इन्होंने बाई किया है वही मार्केट क्लोज हुआ है, तो 308 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे स्टॉक वीक है, एक चीज आपको बता दूं, तो स्टॉक नीचे आ सकता है, पर फिर भी अगर इन्होंने ट्रेडिंग बेट ले ही ली है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 308 का। 308 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकता है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं 308 के नीचे जाएगा तो देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो इंडेक्स में जो दिग्गज कंपनियां जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई, तो इन दोनों शेयर्स को लेकर क्या व्यू रखते हैं अरुण जी आप आने वाले देखिए दिनों? वैसे तो हमने रिलायंस को बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में रखा है, पर ट्रेडिंग के लिए नहीं। पर जहां तक ट्रेडर्स की बात है, ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, नीचे में 1375 का स्टॉप लॉस होना चाहिए जिनकी पोजीशन ट्रेडिंग के लिए है। बाकी दोनों ही स्टॉक हमने बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रखी है इन्वेस्टर्स के लिए, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर रिलायंस किसी ने ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए तो 1375 स्पॉट पर स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। आप बाय ऑन डिप की सलाह की बात कर रहे थे अरुण जी, कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए 2 लेवल्स निकाले थे, एक तो 1330 और 1360। ये एक लेवल्स है जहां पे इन्वेस्टर्स को बाय करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले वहां तक आया भी था, अभी 1390 के आसपास है, तो 1330 1360 यहां तक अगर डिप मिलती है मार्केट में तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना चाहिए। अरुण जी, एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या व्यू है आपका? देखिए मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है इस बैंक के लिए। इनफैक्ट इस स्टॉक को अगर बाई करना है तो 950 और 960 इसका मजबूत सपोर्ट है, तो 950 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा ओवरऑल बैंक निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है, और मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी ही लेके जाएगा, कोई दूसरे इंडेक्स में अभी फिलहाल कोई क्रक्स नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी आईटी में थोड़ा आप कह सकते हैं मोमेंटम था, अगेन वो मोमेंटम अब क्रैश हो चुका है, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी लीड करेगा, तो एचडीएफसी बैंक उसको लीड करके चलना। जी, अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स 2.7%, फार्मा इंडेक्स 1.2% गिरा, जबकि पावर इंडेक्स 1.6% और ऑयल गैस इंडेक्स 0.4% और मेटल इंडेक्स 0.4% बढ़ा। तो मेटल सेक्टर्स को लेकर काफी बातचीत चल रही है इस समय, मेटल सेक्टर और उसके स्टॉक्स को, तो थोड़ा सा व्यू देंगे क्या उस पर अपना? देखिए मेटल्स में मेरा व्यू काफी बुलिश है, पर ऐसा नहीं है कि आप सभी मेटल स्टॉक जाके बाई कर लो, क्योंकि ऑलरेडी काफी स्टॉक्स चल चुके हैं। पर कॉपर पे मेरा व्यू पॉजिटिव था, इनफैक्ट हमने हमारे सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि कॉपर इज द न्यू गोल्ड। तो कॉपर मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम में अच्छा बन सकता है, और हिंद कॉपर हमने बाई भी दिया था 270 पे, 260 पे, इनफैक्ट 240 पे भी दिया था, अगर मैं मेरी शीट चेक करता हूँ अभी वो 310 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कॉपर या एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे, तो हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप छोटे स्टॉक में देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सभी स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप सभी स्टॉक बाई कर लो, किसी भी एक स्टॉक पर बेट करिए। एक से ज्यादा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मेटल का होना नहीं चाहिए।
और रेट आप कह रहे हैं एक से ज्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो में मेटल का नहीं होना चाहिए। और ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हैं? तो ऑयल एंड गैस में मेरा बुलिश व्यू है, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे आईओसी, एचपीसीएल, अगर इनमें गिरावट आती है तो इनको बाई करके चलना चाहिए। गैस में अगेन हमने डिस्कस किया गेल। गेल मुझे पहले से पसंद है और हर गिरावट पे बाई करने की सलाह है। तो गेल में मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव आ सकता है। तो 175 170 के आसपास गेल मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अगर आपको 400 के आसपास मिलता है तो अच्छे एडिंग ऑन के लेवल है। अच्छा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी आपने बताया इसमें। अब अरुण जी, एक ममराज सेन जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं पराग मिल्क पर इनकी जो बाइंग है वो है 270 की। एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे का लेवल्स आ सकते हैं, 200, इनफैक्ट 270 ही सपोर्ट है। तो वापस इनके बाई प्राइस तक आ सकता है। अगर कल मौका मिलता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। अगर स्टॉक ऊपर भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आप वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो देंगे, पर चूंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। इनफैक्ट 270 वापस मिलता है तो वापस री एंट्री करके चल सकते हैं। ओके, अब अनंत राज पर भी इनका सवाल है, इनकी बाइंग प्राइस है 585 का। ठीक है, अनंत राज पे हमारा परसों कॉल था, वहां से स्टॉक एक्सेलेंट 10-12% चला है, तो एक डिस्क्लेमर जरूर रहेगा। पर मोमेंटम पॉजिटिव है और उसका जो ब्रेकआउट हुआ है 620 के ऊपर हो चुका है। तो 620 या 625 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें और जहां तक मोमेंटम होता है स्टॉक को कैरी करें। ओके, जहां तक मोमेंटम होता है स्टॉक को कैरी करें। ममराज जी ने एक बहुत ही मजेदार कमेंट लिखा है, कह रहे हैं हमारे हैदराबादी शेर अरुण जी से पूछिए कि कोई 2 बेस्ट शेयर वो सजेस्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर हैदराबादी कहा है इसलिए मैं 2 से 3 शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट शहर है और शायद वो मुझे जानते भी है कि बहुत ही हैदराबाद से। खूबसूरत तरीका है पूछने का। ठीक है, डेफिनेटली करेंगे नेहा जी, जब लास्ट हम शो खत्म करेंगे तो 2 स्टॉक जरूर मैं इनके लिए शेयर करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ममराज जी बने रहिए हमारे साथ, शो खत्म होने से पहले आपको जरूर मिल जाएंगे जवाब। सिराजुल जी हैं, 3 महीने का व्यू है इनके पास। वो भी यही पूछ रहे हैं कि 2 टॉप स्टॉक्स बताइए। तो अरुण जी, थोड़ा सा मैं उनको भी कह दूं कि शो के एंड पे ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक साथ करेंगे। 2 स्टॉक में लेके भी आया इनफैक्ट आपके साथ शेयर करने के लिए, तो डेफिनेटली शेयर। करीब मुकेश कुमार जी अडानी गैस पर लेकर आए हैं सवाल। अडानी टोटल गैस कह रहे हैं 734 के रेट पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा अडानी टोटल गैस अभी तो मोमेंटम शुरू हुआ है। मैं एज पर वैल्यूएशन ही बता रहा हूँ, काफी चीप वैल्यूएशन पे है। आज भी सर्किट लगने का कारण भी वही था, क्योंकि इतनी एलिगेशंस के बाद जब कोई कंपनी बाहर निकलती है तो उसके वैल्यूएशंस एक्सपैंड होते हैं, तो वही चीज देखने को मिल रही है। तो बने रहे, फिलहाल आज तो अपर सर्किट पे था, कल भी हो सकता है 4-5% ऊपर खुल सकता है। टेक्निकली जहां तक बात है 880 से 900 तक के टारगेट्स है, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो मुझे लग रहा है 740 के आसपास लगा के रखे, बाकी मोमेंटम पॉजिटिव। तब क्या 740 के आसपास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ल्यूपिन को लेकर भी खबर आई थी, सोमवार को हम बात करें तो पुणे की जो बायोटेक इकाई यूएस एफडीए ने उसमें 4 आपत्तियां जारी की हैं। 8-9 सितंबर के दौरान हुई थी ये एफडीए की जांच। थोड़ा सा हमने इसका असर शेयर प्राइस पर भी देखा ल्यूपिन के। तो ल्यूपिन को लेकर आने वाले दिनों में क्या व्यू है आपका अरुण जी? लुपिन को आपको बायो इंडेक्स करना चाहिए, एक्सेलेंट चार्ट है इसका। इनफैक्ट 1980 के आसपास मिलता है, तो मैं उसका वेट भी कर रहा हूँ। वहां पे जरूर हम बाई इनिशिएट करेंगे जब भी मौका मिलेगा ट्रेडिंग बाई। तो 1980 के आसपास मिलता है तो अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक को बाई करने के लिए। अच्छा, स्टॉप लॉस 1950 करें। 1980 के आसपास आप कह रहे हैं खरीदने के लिए सही रहेगा, और स्टॉप लॉस आपने कितना बताया अरुण जी? 1950 के आसपास। ओके, 1950। 1950। अब अरुण जी, जो श्रिम्प्स के ऊपर हम देख रहे हैं टैक्स पॉलिसी, यूएस सेनेटर ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है, तो इसमें जो सारी कंपनियां हैं, स्पेशली अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश जहां से 80% श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है, कंपनी जैसे कि अवंती फीड्स, इनको लेकर अभी आप क्या व्यू रख रहे हैं आने वाले वक्त में? कंपनियां काफी अच्छी है नेहा जी, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक ही चीज है, वही एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ यूएस से न्यूज आ जाती है, कभी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, कभी कुछ ना कुछ न्यूज इस सेक्टर पे जरूर देखने को मिलती है।
इसलिए अगर किसी ने नहीं ले रखा है तो बेटर है अवॉइड करें, क्यों ऐसे स्टॉक्स में जाना जहाँ पे न्यूज फ्लो के वजह से स्टॉक में एराटिक मूवमेंट्स आते हैं। मेरा व्यू फंडामेंटली पॉजिटिव है, सभी कंपनियां अच्छी है, पर बाइंग करने की सलाह इसीलिए नहीं है कि न्यूज फ्लो और डिसरप्शंस काफी देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अभी बाय करने की आपकी तरफ से इसमें सलाह नहीं है। ब्रिजेश चौहान जी हैं, क्वेस्ट एमकोर फार्मा पर ये लेकर आए हैं अपना सवाल। 1480 का इनका बाइंग है, 1480 का। स्टॉक तो ऐसे अच्छा है, ओवरऑल मोमेंटम में भी रहा है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकता है, हो सकता है 1270 1260 तक भी स्टॉक आ जाए। तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर रहेगा, तो उस चीज के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चलें, और 1250 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे ऐड करके भी चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं है। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म आप कह रहे हैं स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं है आपकी तरफ से। मिथिलेश सिंह जी हैं, जय बालाजी इंडस्ट्रीज के ऊपर इनका सवाल है। 107.89 का इनका बाय है, कहने एग्जिट करें या अभी होल्ड करें? देखिए, जय बालाजी अगेन एक मेटल कंपनी है, और स्टॉक में वैसा मोमेंटम देखने को नहीं मिला जैसे दूसरे मेटल्स में आया है। एक बड़ा सपोर्ट 97 98 के आसपास है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टेक्निकली कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे कोई टिप्पणी नहीं है, पर सपोर्ट जो स्टॉक का है वो 97 के आसपास है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आप कह रहे हैं उसी पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मिथिलेश सिंह जी हमारे सपोर्ट मेंबर हैं, इन्होंने एक और सवाल भेजा है। ये वेलस्पन के ऊपर भी इनका सवाल है। इनका जो शेयर का बाइंग प्राइस है वो है 229 का, उस पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। ये कंपनी एक्सेलेंट है, कोई डाउट नहीं है, एक बड़ी कंपनी है। आप टेक्सटाइल में जहां तक बात करें, जो टॉवेल्स वगैरह आते हैं या जो पर्दे हम बताते हैं, वो यूएस में काफी एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस और यूके में। तो अभी इसीलिए स्टॉक गिरा है क्योंकि ओवरऑल जो टैरिफ की बात हो रही है 50%, इस वजह से स्टॉक ऊपर से काफी गिरा है और 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल स्टॉप लॉस ना लगाएं, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, और से सुनना चाहिए इनको इन्वेस्टर को, कि अगर यूएस से हमारी ट्रेड डील नहीं होती है देन इस कंपनी के लिए काफी दिक्कत हो सकती है फंडामेंटली। तो इसीलिए मैं तो स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूं, पर यूएस के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उस पर जरूर नजर रखें। इसी वजह से स्टॉक चलेगा या बढ़ेगा, तो वो एक बड़ी न्यूज स्टॉक के लिए रहेगी आने वाले कुछ दिन। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं ट्रेड डील की सारी खबरों पर नजर रखें, उसी से डिसाइड होगा कि आने वाले वक्त में क्या है। तो मिथिलेश जी, आप फिर से जैसे हालात बदलते हैं होते हैं, आप अपना सवाल लेकर फिर से आ सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। मुकेश कुमार जी हैं, अडानी के बारे में ही कह रहे हैं, अडानी के शेयर्स अभी कौन से ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स चल चुके हैं। वैसे अडानी को लेकर ऑलरेडी अरुण जी ने अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट के बारे में आपने कहा था। अरुण जी, एम आई राइट? ये बिल्कुल मेरे प्रिफर्ड पिक्स हमेशा से जो है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमेशा से लास्ट 2 साल से जब से सेबी का इशू चल रहा है, हमने यही कहा है कि अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट और अडानी पावर आपको बाई करना है गिरावट में। तो वो चीज अच्छा वर्क भी किया और उन्होंने एक्सेलेंट रिटर्न्स भी दिए हैं। तो अभी अगर इनको एक स्टॉक चुनना है अडानी ग्रुप में से, तो मुझे लग रहा है या तो अडानी ग्रीन ले लें या फिर अंबुजा सीमेंट ले लें। ये दोनों में से कोई भी एक स्टॉक चुन के चल सकते हैं। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अडानी ग्रीन या अंबुजा सीमेंट में से कोई स्टॉक लेके चल सकते हैं। अब अरुण जी, आ गए हम उस पे जहां लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अरुण जी के टॉप पिक्स का। तो आज के आपके टॉप पिक्स कौन से होंगे जो आप डीआरएस इनसाइट्स के शो पर देना चाहेंगे? नेहा जी, मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट टर्म में किसी को बाई करना है तो अपोलो टायर एक अच्छा स्टॉक मुझे नजर आ रहा है। अब काफी कुछ बातें हो रही है कि जो जर्सी पे इनका नाम आया है वो एक कर्ज उनके ऊपर रहेगा, वो सब जो इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर आया है, तो वो एक मीम्स काफी चल रहे हैं। पर नेवर द माइंड, कंपनी काफी अच्छी है और इसको 470 के स्टॉक से आप बाई करना है और 540 तक के टारगेट रखना है। शॉर्ट टर्म व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 1 महीने या 15 से 20 दिन का व्यू लेके चल सकते हैं। आपने 470 का स्टॉप लॉस बता दिया, पर बाइंग लेवल्स करंट लेवल पे बाई करें, 485 चल रहा है, कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। करंट लेवल पे डिप पे भी कहीं पे भी बाई करें। स्टॉप लॉस 470 का रहेगा और 540 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक मुझे लग रहा है भारती एयरटेल, इसमें ब्रेकआउट के संकेत है, तो नीचे में 1890 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 2080 तक के टारगेट भारती में भी आ सकते हैं। जिन्होंने मुझे पूछा 15 से 20 दिन 1 महीने का कॉल, उनके लिए भारती एयरटेल रहेगा, इसमें आप बाई करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 स्टॉक्स हैं आपके और इसमें आपने व्यू बताया है शॉर्ट टर्म व्यू।
15 से 20 दिन का मैक्स व्यू लगे शॉर्ट टर्म, ये दोनों का ही व्यू 15 से 20 दिन का है। चलिए अरुण जी, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस हो गई आपके हमारे दर्शकों के लिए। आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपना वक्त दिया और हमारे व्यूअर्स के इतने सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर अरुण जी? अगेन थैंक यू नेहा जी, आपने इनवाइट किया। नेहा जी, सेम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। काफी स्टॉक्स का डिस्कशन हुआ, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रह सकते हैं क्योंकि ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है और हमने कभी शायद हो सका हो पिछले कुछ दिनों में उसको रिकमेंड या व्यू भी जरूर शेयर किया होगा। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। सेकंड, अगर आप कोई पोजीशंस लेते हैं हमारी एडवाइस पे तो होता है तो आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर सलाह लें और वहां से सलाह लेने के बाद ही अपना निवेश करें। और नेहा जी, और एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हम स्टॉक्स देते हैं तो उसके लेवल जरूर फॉलो करें। ऐसा ना हो कि लेवल्स को आप भूल जाए। अगर कोई भी आप स्टॉक लेते हैं तो लेवल जरूर फॉलो करके चलें। अरुण जी की सलाह है, प्लीज जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, उस पे लेवल्स पे जरूर ध्यान दें। उसी हिसाब से आप आगे अपना कोई भी कदम उठाएं। अरुण जी, इट वाज वंडरफुल डूइंग द शो विद यू एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आज आप लोग हमारे शो में जुड़े और आप लोगों ने अपने सवाल पूछे। इतने सारे सवाल हमने लिए अरुण मंत्री जी के साथ। आई एम श्योर आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एंड वंस अगेन, अगर आप अभी तक हमारे मेंबर नहीं बने हैं तो ये आपके लिए है। जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए और अपना सवाल पूछने का मौका पाइए। आप हमारे शोज देखते हैं, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप हमें थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी मेंबरशिप स्टार्ट होती है 159 रुपीज से, जो कि है DRS प्रीमियम मेंबरशिप। और हमारी मेंबरशिप, अगर आप DRS प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो आप एटलीस्ट अपना एक सवाल हमारे सेशन में हमारे एक्सपर्ट से पूछ पाएंगे। अगर आप हमारी डायमंड मेंबरशिप लेते हैं, जो कि 599 से शुरू होती है, तो अप टू 5 स्टॉक्स या शेयर्स आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ पाएंगे और उनकी सलाह का फायदा उठा पाएंगे। सपोर्ट मेंबरशिप 1199 से है। इसमें आप अपने पूरे पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे सारे मेंबर्स का थैंक यू। और जो अभी सोच रहे हैं वो जल्दी से मन बना लें। बहुत ही मिनिमल अमाउंट से हमारी मेंबरशिप शुरू है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें और आप अच्छे से अच्छा कंटेंट देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।